बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फेडरल बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर था जो कि 80 to 90% मेरे बताए गए गैस में से ही आया है। 6 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि इनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आज 80 to 90% पेपर जो है वो उसी गैस में से ही आया है। और जो सेक्शन सी है वो कंप्लीट तौर पर जो है वो सारा गैस में से ही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गैस पेपर में से आए, फिर आप वो जो वीडियो थी गैस पेपर वाली और ये पेपर आपस में कंपेयर करके खुद भी देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं लेकिन जो सेक्शन सी लॉन्ग है वो तो सारे का सारा गैस में से ही है। अभी हम देखते हैं जी। पहला पार्ट है यहाँ पर स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, ये गैस में से नहीं है। दूसरा पार्ट आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, ये गैस में से है, ये टॉपिक मैंने बताया हुआ था। उसके बाद तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज टू मेक बिल्डिंग, इट कैन बी मेड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बोनिक एसिड, राइट डाउन इट्स कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये मैंने रिएक्शंस कहा था कि ये तैयार कर लें, ये उसमें से ही है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड इनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप वाला मैंने कहा था कि इसको तैयार कर लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी तैयार कर लें, ये उसमें से ही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5 प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मैंने नहीं बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से जो बी पार्ट है ये मैंने बताया हुआ था, गैस में टॉपिक बताया था इसका। उसके बाद 7th है जी, ये मेरे गैस में से नहीं है। उसके बाद 8 भी गैस में से नहीं है। उसके बाद 9 जो है ये गैस में से है कि आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन टाइपिकल अमाइनो एसिड, ड्रॉ पेप्टाइड लिंकेज, ये मैंने बताया हुआ था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैस, ये मैंने कहा था कि ये टेबल तैयार कर लें, ये उसी में से ये आ गया है। उसके बाद 11 जो है ग्रीन हाउस गैसेस, ये तो नहीं है लेकिन इसका जो आगे वाला पार्ट है व्हाट इज़ देयर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला मैंने बताया हुआ था। उसके बाद ये 12 पार्ट जो है ये गैस में से नहीं है। आगे नेक्स्ट 13 पार्ट ये गैस में से है कि हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिकल ब्राइन इन सॉल्युबल प्रोसेस, ये सॉल्युबल प्रोसेस मैंने बताया हुआ था। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म, ये पेट्रोलियम और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी मैंने बताया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जी हाउ डज मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन डायरेक्ट सनलाइट, ये रिएक्शंस मैंने बताए हुए थे, ये उसमें से ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन सी है इसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया इन 2 स्टेप, ये यूरिया वाला मैंने बताया था कि ये लॉन्ग में आएगा, ये देख लें लॉन्ग में आ गया है एग्जैक्ट। और उसके बाद बी पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय लेवस एसिड एंड लेवस बेस, ये भी मैंने गैस में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके कि क्या मैंने बताया हुआ या नहीं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी पार्ट दोनों गैस में से हैं, इसका मतलब है ये 10 नंबर का पूरा गैस में से ही आया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट डिस्क्राइब द मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये टेम्परेरी हार्डनेस वाला भी मैंने बताया हुआ था। उसके बाद बी पार्ट है इनलिस्ट द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था गैस पेपर में, आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है राइट डाउन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ये भी मैंने बताया हुआ था लेकिन ये कंप्लीट तौर पर नहीं है। उसके बाद जो हाउ आर विटामिन इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ये विटामिन वाला मैंने कहा था कि इसको तैयार कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस इसी क्वेश्चन में बतानी है, तो ये भी मैंने बताया हुआ था। तो ये सारे का सारा पेपर जो है आपको मैंने बताया हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप उनको लाजमी तैयार करें, इसके साथ साथ आप अपनी बाकी प्रिपरेशन भी करें क्योंकि गैस गैस ही होता है, लेकिन आप इस गैस को लाजमी तैयार कर लिया करें, ठीक है जी। और आपके माइंड में कोई भी अब क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।